ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा और कोई भी उठा नहीं सकता है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय और दूसरा कोई भी उठा नहीं सकता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई भी उठा नहीं सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई भी उठा नहीं सकता। बाबा ने कहा, सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन ये पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते हैं। थमाने का काम अवश्य करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये पावन नहीं बनाते, पावन बनाने का ठेका नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधे धोरी करते एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। फिर बाबा ने कहा, गीत है आज का, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अगर शिव भगवान वाच कहें तो भी शिव नाम के बहुत मनुष्य हैं। इसलिए ये कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले गुड मॉर्निंग, पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है ना। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना, करते हैं। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। ये है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठकर के बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे उठकर के पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, पूजा करते, माला फिरते, मंत्र जपते, कुछ न कुछ अपने अपने हिसाब से हर कोई करता है। बाबा ने कहा, मूर्ति सामने आ जाती है, वो साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, वो मूर्ति याद आ जाएगी। वो है रॉन्ग। अब तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है। अब तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग, परंतु बाबा जानते हैं ये आदत किसी को भी पड़ी हुई नहीं है। ये आदत पड़नी चाहिए, परंतु बाबा कहते मैं जानता हूँ ये आदत तुम्हें किसी को भी पड़ी नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वो उतरता ही नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है।
पता भी नहीं पड़ता है। भले कोई अपने को ज्ञानी समझते परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भक्त होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे करते हैं परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं है क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है। भले कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं, ये आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते हैं। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब ये जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत हैं जो बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले भी बाप को पूरा नहीं जानते हैं। उस लफ्ज से बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा सवेरे उठकर के प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये भी नहीं करते हैं। याद करें तो खुशी का पारा चढ़े परंतु माया वो पारा चढ़ने नहीं देती है। अगर बाप से कहाँ बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर बायात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा बनना तो सहज है। आगे तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। देखो माया कैसी कैसी परीक्षा लेगी। माया एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। ये राज बाबा खोलते नहीं हैं। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं। मैं आधा कल्प से इन सबके ऊपर राज कर रही हूँ और ये लोग मेरे पे जीत पाते हैं। तो वो भी पूरा जोर लगाती है हराने का। बाबा कहते फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा के नाम रूप में भी फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वो क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। ना ऊंच पद बाबा ने कहा याद बिगड़ सतो प्रधान बन नहीं सकते और ना ही ऊंच पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सीख व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाप से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं है। बाबा कहते देवताएं वहां देही अभिमानी रहते हैं, भले परमात्मा को नहीं जानते। सतयुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा लेकिन फिर भी वहां आत्माभिमानी देही अभिमानी तो देवताएं रहेंगे, देह का अभिमान नहीं होगा। बाबा ने कहा ये तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। बाबा की वो भी वहाँ ये भी नॉलेज नहीं रहती है। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं तुमको देता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। बाबा ने कहा तुम अभी जानते हो, अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पार्टधारी तुम हो, बाबा ने कहा अच्छे ते अच्छे पार्टधारी तुम हो। बाबा कहते इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर हैं। प्रदर्शनी में बहुत अच्छा समझाते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा समझ में आया हुआ है और दूसरों को भी समझा रहते हैं, समझा लेते हैं अच्छे से, परंतु बाबा कहते याद में बहुत कमज़ोर हैं। अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भले टॉपिक्स पर बहुत ख्यालात चलाते हैं, वो तो कॉमन बात है। टॉपिक तो रोज रोज नई निकाल कर समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाएंगे। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए, इसलिए बाबा नाम नहीं लेता कि इसका क्या पुरुषार्थ चल रहा है। बाकी बाबा सबका पुरुषार्थ जानते हैं। इस ज्ञान से बाबा कहते इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कहे तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से और ही बुखार चढ़ जाए। अगर किसी ने कह दिया वो तुम्हारी तो चेहरे पे लग रहा है कुछ, पता नहीं बुखार तो नहीं है, पीले दिख रहे हो, कहीं कमरा तो नहीं हो गया है, पीलिया तो नहीं हो गया है, तो बस वो पीलिया ही सोच के वो पीलिया ही हो जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं। धंधाधोरी करते बाबा की याद रखनी है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है, राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा, छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं। कौन बच्चा कैसे पढ़ता है टीचर तो जानता है ना, पढ़ाने वाला तो। उनमें भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की। नॉलेज तो बहुत सहज है। हाँ, बाबा कहते यहाँ तो मुख्य सब्जेक्ट है याद की। वहाँ मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की। बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती हैं। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है, सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू ना बन जाए। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं, फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सभी मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े, दूर चले गए उतने ही। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो, हम थोड़ी भगवान है जो हमारी पूजा कर रहे हो। भगवान की तरफ जोड़ना चाहिए, परंतु बाबा कहते वो भी क्या करते, अपने में फंसाते हैं। अपने को भगवान समझ के पूजा कराते हैं। इसे सर्वव्यापी कह दिया, सबके अंदर भगवान है और उससे और भगवान से दूर हो गए। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं, वो सन्यासी वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं? फॉलो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे फॉलोअर्स कहेंगे?
जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके ना, उनको फॉलो करें, माना जैसे वो सन्यासी बने हैं ऐसा वो भी बने, तब समझें कि ये फॉलो किया। फिर उनको कोई समझा भी नहीं सकता है कि तुम अपने को फॉलोअर्स नहीं कह सकते। बाबा किसी को कह ना सके तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करें पावन बनने की तब है बात कि फॉलो कर रहे हो। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं, काला मुंह करते हैं, तो फिर नहीं लिखते हैं क्योंकि लज्जा आती है। ये बड़ी भारी चोट है, फिर बाबा से बुद्धि योग लग ना सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब हैं। पवित्र बनना अच्छा है ना, मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं है, एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रहकर भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था, जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते। ये गायन और देशों में नहीं है। वहाँ चित्र तो है नहीं, ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेश कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीदते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं, सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को ये फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया तड़फाती तो बहुत है, कैसे कैसे पेपर सामने से आते हैं, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि ये शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं बोलता है। फिर भी शिव बाबा को भूल कर नाम रूप को याद करते रहते हैं। फिर वो क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। आत्मा का पाठ पक्का करना है और बाबा का बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो, हथ काटे दिल यार्डे। मैं पुराना माशूक हूं ना, ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वो अवस्था फिर जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा उस तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा। युग में बैठे होंगे, कोई आके चला भी जाएगा, कोई दुकान में है तो कोई ग्राहक भी आके चला जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कोई आया था, कोई इधर से गया, या कोई कुछ मांग रहा था, या कुछ कोई बोल रहा था। इतना मतलब योग में मस्त हो जाएंगे। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में बैठ जाओ। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, इनके लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, इनके लिए कहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि उनकी तो कितनी सारी जिम्मेवारियां हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की।
बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भी भूल जाता। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं जब भी भोजन करने बैठता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ और फिर भी याद करते करते भूल जाता हूँ। पहले तो समझता हूँ मैं इकट्ठे खा रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं, ब्रह्मा बाबा के ऊपर। बाबा कहते तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उनसे ही उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग। क्या कहो? बाबा गुड मॉर्निंग। आंख खुलते ही कहते हैं ना, जैसे ही आंख खुली तो सबसे पहले किसका नाम याद आया, किसकी याद आई? हाँ, जिसकी जैसी जैसी याद होंगी, शुरुआत होंगी, उसका वैसा दिन जाता। कहते हैं ना, किसी अच्छे को याद करना चाहिए पहले पहले उठते ही, तो सारा दिन अच्छा जाता है। बाबा कहते और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, माना कोई भी कमी कमजोरी आकर के हमारे को विघ्न डाले नहीं होना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठकर पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है, परंतु सागर तो एक होता है ना। जैसे बाबा ज्ञान का सागर, ऐसे बच्चों को भी बनना है, परंतु सागर तो एक होता है ना। बाकी सब नदियां कहेंगे, इसलिए ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मा बाबा को भी सागर नहीं कहा, वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी। क्रोध, बाबा कहते क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं, एक दो का भी जी जलाते हैं। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। नष्टो मोह अगर होंगे तो क्या होगा? अचल अडोल अवस्था रहेगी, कहीं भी बुद्धि हलचल में नहीं आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है ना, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़फते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन में बाबा ने कहा, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो
तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी, अंदर तक उनको समझ में आएंगी शुभ भावनाएं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी भी देर हरी की नहीं। और गीत क्या सुना, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।